एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 9 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पर अपने लिए अभी चाय बनाई हूँ। और सबके जाने के बाद, मतलब बच्चे चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे, तो यहाँ पर आराम से टीवी देखते हुए और गाने सुनते हुए मैं यहाँ पे अपनी चाय ले रही हूँ, सुबह की चाय। और सुबह के बाकी सारे काम लगभग हो चुके हैं, साफ़ सफाई, नहाना धोना, नाश्ता वगैरह सारा काम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आने वाली है दिवाली और अब ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन बचे हुए हैं। तो अब मैं अपना दिवाली का साफ़ सफाई करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि दिवाली के जस्ट हफ्ते 10 दिन पहले से ही मैं साफ़ सफाई करना स्टार्ट करती हूँ, ताकि घर फिर बहुत ज़्यादा गंदा ना हो दिवाली आते आते। तो चलिए, आज पहला दिन है और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिवाली की सफाई। तो शुरुआत में कर रही हूँ बेडरूम से। बेडरूम का सारा सामान सेट करूँगी और आज मुझे घर की सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज करनी है। और साफ़ सफाई करने से पहले मैं पहले तो रेडी हो जाती हूँ, बाल वगैरह बांध लेती हूँ। और बालों में ना, मैं आप सभी को दिखा रही थी, थोड़ा सा शाइन अलग टाइप का है। आप लोग देखे होंगे, नोटिस किए होंगे तो बताना। मैंने कुछ ट्राई किया था, तो मैं बाद में किसी वीडियो में शेयर करूँगी। चलिए, सबसे पहले कर लेते हैं घर की सफाई। तो सफाई की शुरुआत, आज पहला दिन है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सामान की सेटिंग चेंज करूँगी। और पहले दिन सामान की सेटिंग चेंज कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जितना भी साफ़ सफाई का काम है वो आराम से होता रहेगा। और मैं पूरे घर की सफाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि पूरे घर की सफाई करने बैठेंगे तो एक दिन में बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना ये क्लीनिंग का काम किया है। जैसे कि 1 दिन या 2 दिन, 3 दिन, जितना भी लगेगा मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। तो आज फर्स्ट डे है, आज मैंने बेडरूम से स्टार्ट किया है। बेडरूम का जितना भी सामान है, सबसे पहले मुझे तो आज इन सारे सामानों की सेटिंग चेंज करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रूम में रखा हुआ है अलमारी और ड्रेसिंग टेबल और एक बेड है, बस इतनी चीज़ें हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ऐसे ही देखते हुए। तो थोड़ा सा मुझे चेंज करना था ताकि रूम अच्छा लगे। तो सबसे पहले तो मैं अलमारी के ऊपर का सारा सामान निकाल करके बेड के ऊपर रख दे रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं अलमारी को खिसका करके और ले करके जा रही हूँ दूसरे वाले रूम में। और ये सारा काम मैं आज अकेले ही करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा टाइम भी लगने वाला है। लेकिन आज मैं ये सारा काम अकेले ही करूँगी, क्योंकि मैंने पहले से ही ठान लिया था कि आज मुझे ये सारी सेटिंग चेंज करनी है। इसके बाद ही मैं साफ़ सफाई का काम स्टार्ट करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले सामान को सेट कर देते हैं जिसको जहाँ पे रखना था। तो मुझे ना ये वाली अलमारी वहाँ पे ठीक नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर ये वाला रूम तो खाली ही पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं है और पूरा रूम खाली था। तो मैंने सोचा कि ये अलमारी क्यों ना इस रूम में रख दी जाए। तो वही ये अलमारी मैं खिसका करके ले आई हूँ और इसमें कपड़े भी रखे हुए हैं। तो ये भारी है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो थोड़ा सा तो टाइम लगा मुझे खिसका करके ले आने में, और अकेले थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके मैं अलमारी को ले आई हूँ। और जब ये वाला दरवाज़ा है ना, यहाँ पे जब मैं आई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब अंदर की तरफ ये अलमारी नहीं जा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से फिर फाइनली आ गया है ये इस वाले रूम में। और इसे मैंने यहाँ पर रख दिया है, जस्ट सामने, गेट के सामने ही, और विंडो के साइड में है। ठीक लग रहा है यहाँ पे, अभी मैंने रख दिया है इसे। तो चलिए, अलमारी को तो मैंने रख दिया है जहाँ पे मुझे रखना था। और इसके बाद अब इसके जो जाले वगैरह लगे थे ना इसके बैक साइड में, तो जाले निकाल लेते हैं और फिर वापस से चलते हैं रूम में। और रूम की हालत ना इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे एक एक चीज़, मतलब हर छोटी से बड़ी चीज़, जितना भी सामान है सब कुछ अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि दिवाली की सफाई है तो सफाई अच्छे से होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ वापस। और अलमारी के पीछे बहुत ज़्यादा जाले लगे थे, जहाँ पर अलमारी रखी हुई थी ना वहाँ पे बहुत सारे जाले लगे थे। सबसे पहले तो मैं एक बार झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि जाले लगे हैं तो ये कहीं ना कहीं से चिपक करके फिर से फैल जाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे पूरा चारों तरफ जितना मुझे दिखा है झाड़ू मार करके, जो भी कूड़ा कचरा निकला है वो मैंने साइड में कर दिया है, क्योंकि अभी गंदगी वैसे भी निकलने वाली है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सिलाई मशीन रखा हुआ था जो कि नीचे रखा हुआ था ऐसे ही, इसे मैंने अभी रख दिया है बेड पे और इसको भी साफ़ करके मुझे रखना है अंदर, अभी इसका काम है नहीं। तो रूम में ना सामान भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो ये सब कुछ मुझे जगह पे रखना है, जो चीज़ें जहाँ पे होनी चाहिए। फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैं ड्रेसिंग टेबल को खिसका करके ला रही हूँ और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल जो कि आप लोग देखे हैं रास्ते में रखा हुआ था, मतलब बहुत वैसे दिक्कत तो नहीं हो रही थी, कंजेस्टेड नहीं था, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे इसको दूसरी जगह रखना है। जहाँ पर अलमारी रखी हुई थी वहाँ पर मुझे ड्रेसिंग टेबल रखना था और ड्रेसिंग टेबल को अकेले खिसका करके ले करके जाना थोड़ा सा रिस्की था, तो डर लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे करके ही रखा हुआ है इसको, मतलब समय चाहे जितना लग जाए नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने धीरे धीरे ये काम किया है। पहले मैंने इसके ऊपर से वो सारी चीज़ें हटा दी हैं जो कि टूटने फूटने वाली थी, क्योंकि हो सकता है कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैंने हटा करके रख दिया था बेड पे। और फिर मैंने इसे धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे ले आई हूँ जहाँ पे अलमारी था। तो देखिए अभी इसको मैंने सेट कर दिया है और ये ना बहुत अच्छे से यहाँ पे आ भी गया है, क्योंकि जितना अलमारी का साइज़ था ना उससे थोड़ा सा ये छोटा है, तो ये आराम से आ गया है। और जब अलमारी यहाँ पे रखी हुई थी तो ये जो पर्दे थे विंडो, ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी ये ड्रेसिंग टेबल रख दिया मैंने तो ये सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज भी हो गया है रूम। तो ड्रेसिंग टेबल मुझे यहाँ पे रखना था, इसलिए मैंने अलमारी को यहाँ से हटाया है, उस वाले रूम में रखा है और यही आज मुझे सेटिंग यहाँ की चेंज करनी थी। तो फ़िलहाल जो चीज़ें जहाँ पे रखनी थी वो मैंने रख दी हैं और अब चलते हैं घर की सारी छोटी मोटी चीज़ें हटाने, क्योंकि ना ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं, देखने में ऐसा लगता है बहुत सारा सामान है, क्योंकि बड़ी चीज़ें तो सिर्फ एक दो ही दिखती है, कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो पूरे घर में बिखरी रहती हैं। सबसे पहले हटा देते हैं ये सिलाई मशीन। सिलाई मशीन की भी ज़रूरत थी मुझे, तो मैंने इसको निकाला हुआ था, फिर मैं बाद में रखना ही भूल गई थी, तो ये बाहर रखा हुआ था और इसमें थोड़ी डस्ट भी पड़ गई थी और इसके ऊपर जो कपड़ा ढका रहता है वो भी मैं ढकना भूल गई थी। तो इसे मैंने पहले साफ़ कर लिया है, कपड़े को गीला करके अच्छे से निचोड़ करके, और फिर मैंने इसका सारा डस्ट वगैरह सब क्लीन करके और रख दिया है कबर्ड के अंदर नीचे वाले हिस्से में। और अब बारी आती है फ़ैन को क्लीन करने की, तो सबसे ऊपर वाले हिस्से से मैं अब सफाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे ये सीलिंग फ़ैन को क्लीन करना है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो मैंने यहाँ पे 2 बाल्टी पानी रखा हुआ है और 1 बाल्टी में मैंने निरमा घोल लिया है और 1 बाल्टी का जो पानी है वो साफ़ सुथरा है। तो मैं यहाँ पे सारी तैयारी करके रखी हूँ ताकि मुझे बार बार उतर करके जाना आना ना पड़े, क्योंकि घर पे कोई है नहीं हेल्प करने वाला, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख ली हैं। टेबल को भी सेट करके मैंने रख लिया था, जितना जहाँ पे मुझे खड़े होकर के सफाई करनी थी। तो आप देख सकते हैं अभी फ़ैन कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। पहले मैंने निरमा वाले पानी से पूरी गंदगी साफ़ कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने साफ़ सुथरे पानी से 2-3 बार कपड़े को निचोड़ करके और ये जो फ़ैन है ना इसको चमका दिया है और पूरा फ़ैन एकदम से न्यू हो गया है, मतलब देख कर के नहीं लग रहा कि ये वही फ़ैन है। और गंदा भी बहुत ही ज़्यादा हो रखा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये सारी चीज़ें बहुत गंदी थी और ये था कि दिवाली की सफाई करना है, तो इस चक्कर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो बस फ़ैन तो मैंने चमका दिया है और इसके बाद अब ड्रेसिंग टेबल के ऊपर वाला हिस्सा साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस ऐसे ओपन है, मतलब वहाँ पे सनमाइका वगैरह नहीं लगा है, सिंपल सी लकड़ी है, तो वहाँ धूल डस्ट काफ़ी ज़्यादा जम गई थी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी हैं वहाँ पे रखी हुई थी जो कि बच्चे रख दिए थे, तो वो सब मैंने हटाया और उसको भी अच्छे से क्लीन किया। इसके बाद अब बारी आती है पर्दे निकालने की, जो कि पर्दे भी बहुत गंदे हो रखे हैं। तो ये पर्दे धुलने के लिए मैं लेकर के जाऊंगी और इसमें जो पाइप लगा हुआ था ये जिस पे पर्दे टंगाए हुए थे, तो ये सब मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। पर्दे का स्टैंड वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। साथ ही साथ इससे पहले मैंने पूरे वॉल की अच्छे से सफाई कर ली है, जो भी धूल डस्ट रहती है वॉल पे वो सब अच्छे से साफ़ हो जाए, उसके बाद मैंने पर्दे निकाल लिए हैं
और उनको मैं भिगो करके आई हूँ ताकि वो अच्छे से फूल जाए। जब तक मैं सारा साफ़ सफाई का काम करूँगी तब तक पर्दे भीग चुके होंगे, फिर मैं इनको हाथ से ही वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं कर लेती हूँ सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल की सफाई, मतलब सामने का जो एरिया दिख रहा है ना, इसे साफ़ कर लेते हैं। और इसको भी मैंने निरमा वाले पानी से साफ़ किया है, क्योंकि ऑयल वगैरह गिर जाता है ना तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा होने लगता है। तो मैंने निरमा वाले पानी से ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर ली है। साथ ही साथ अंदर के हिस्से में भी थोड़ा थोड़ा जितना भी खुला हुआ एरिया था उसको मैंने साफ़ कर लिया है। ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के बाद फिर बेड का जो हिस्सा है इस पर भी मैंने कपड़ा मार लिया है। और रूम में जितनी भी चीज़ें थी, हर छोटी बड़ी चीज़ सबको मैंने साफ़ किया है। पर्दे वाले जो स्टैंड होते हैं ना, उन सभी को भी मैंने साफ़ किया। साथ ही साथ यहाँ पे जो क्लॉक लगी हुई है इस पे भी थोड़ा सा गीला कपड़ा मार देंगे और ये भी चमकने लगा है। और टाइम आप देख सकते हैं अभी लगभग 12 बज गया है, क्योंकि मुझे सामान इधर से उधर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अकेले हिम्मत करके मैंने ये सब किया। समय तो थोड़ा लग गया लेकिन सारे काम आसानी से हो गए, मतलब कोई कुछ टूटा फूटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ अकेले, यही बहुत बड़ी बात है। तो बस बाकी सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं और विंडो वगैरह सब कुछ मैंने एक बार क्लीन कर लिया है गीले कपड़े से, क्योंकि विंडो में भी थोड़ा थोड़ा डस्ट लगी थी। और इसके बाद फिर से झाड़ू मार करके सबसे जो पहला काम है वह पोछा मारना। पोछा मैं लगा लूँगी, इसके बाद ही बेडशीट इस पर लगाऊँगी, क्योंकि ना पूरा घर अजीब सा हो रखा था, धूल धूल सी। बाकी पूरा घर तो साफ़ सुथरा था, वो मैंने पहले ही कर लिया था। बस जितना ये एरिया अभी काम में आया है ना, जैसे दोनों रूम, तो दोनों रूम में मैं एक बार फटाफट से पहले पोछा मार लूँगी, उसके बाद ही जो काम करना होगा वो करूँगी। क्योंकि पैर में ना बार बार धूल धूल सी लग रही थी मुझे, झाड़ू लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है ना, डस्ट वगैरह वही सब थी। तो एक बार पहले पूरे रूम में पोछा मार लेंगे। इसके बाद फिर अब यहाँ पर ये वाली बेडशीट को निकाल देंगे जो कि बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो चलिए अब सबसे लास्ट में बिछा देते हैं ये बेडशीट। और जो गद्दे का कवर दिख रहा है ना, वो भी मुझे धुलना है, लेकिन अभी मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जिस दिन मशीन लगाऊंगी उस दिन फिर ये निकाल करके फिर मैं वॉश कर लूँगी। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे बेडशीट लगा देती हूँ, क्योंकि काम एक ही दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। आज अभी मैंने इतना ये सब कुछ कर लिया है और बेडशीट लगाने के बाद रूम जो है अच्छा लगने लगा है। और रूम ना पूरा खाली खाली सा लगने लगा है, क्योंकि जो ड्रेसिंग टेबल था वो थोड़ा रास्ते में था और इधर का एरिया पूरा खाली हो गया है, तो थोड़ा सा ऐसा सूना सूना सा लग रहा था और पर्दे भी नहीं लगे थे। तो चलिए अब मैं जल्दी से ये सारा काम करके सबसे पहले पर्दे वॉश करके और डाल देती हूँ सूखने के लिए, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल भी रूम अच्छा नहीं लग रहा था। तो विंडो वाले पर्दे तो मैंने पहले निकाल लिए थे, लेकिन ये वाला रह गया था, ये भूल गया था, जो कि बालकनी वाले दरवाजे पे लगा हुआ है। तो इसको भी निकाल लेंगे और साथ ही साथ इसको भी भिगो करके छोड़ देंगे, तो ये भी थोड़ी देर में अच्छे से भीग जाएगा और फिर सबको मैं साफ़ करूँगी। चलिए सबसे पहले एक बार आप सभी को दिखा देते हैं रूम किस तरह दिख रहा है। तो अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, अभी यहाँ पे खाली खाली है। जब पर्दे लग जाएंगे उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी फाइनल इसका लुक कैसा दिख रहा है। और अभी यहाँ पे ना ड्रेसिंग टेबल बहुत अच्छा लग रहा है, साइड में है, पहले रास्ते में हुआ करता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस भी है, जो कि अभी मैं यहाँ पे एक टेबल रखने वाली हूँ बैठ करके रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए। और इधर साइड में तो पूरा ओपन है आने जाने के लिए, रास्ते में भी कुछ भी नहीं है। और जो बेड है वो भी साफ़ सुथरा हो गया है, सारी चीज़ें क्लीन हो गई है, मतलब रूम की जितनी चीज़ें थी ना, छोटी से बड़ी चीज़, सबको मैंने एक बार साफ़ कर लिया है। और ये देखिए ड्रेसिंग टेबल, जिसको मैंने अभी बहुत अच्छे से साफ़ करके चमका दिया है। पूरी इसमें जितनी चीज़ें रखी हुई थी ना, सबको मैंने साफ़ करके और जगह पे रखा हुआ है। और बाहर मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है ना, इस वजह से मैं यहाँ पे बहुत थोड़े से सामान रखती हूँ, ताकि फिर साफ़ करने में दिक्कत ना हो, ज़्यादा समय ना लगे। तो सारी चीज़ें क्लीन करके ही मैंने यहाँ पे रख दी हैं वापस से सेट करके। और इसके बाद फिर मैं चली गई थी पर्दे वॉश करने के लिए। तो आज मशीन मैंने नहीं लगाई है, बस 3 पर्दे रखे हुए थे जिनको मैंने हाथ से वॉश कर लिया है और 1-2 मैट थी
तो मैट को भी हाथ से धुल करके भी डाल देंगे। और ये अभी ना धूप बहुत तेज़ हो रखी है, तो वैसे भी 1 घंटे या 1.5 घंटे में पर्दे सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे पर्दे सुखाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि अब सबके आने का टाइम हो रहा है, तो मुझे जल्दी से लंच भी तैयार करना है फटाफट से। तो यहाँ पे ये पर्दे सूखते रहेंगे जब तक मेरा किचन का काम होता रहेगा। और किचन का सारा काम करने के बाद देखिए फिर से मैं इसी काम में लग गई हूँ। पर्दे जो है सूख गए थे, तो फिर मैं आई थी उनको निकाल करके और लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 पर्दे लगा रही हूँ, जो कि विंडो में हमेशा 2 ही पर्दे रहते हैं, और दोनों पर्दे अलग अलग अक्सर हो जाते हैं जब भी हम 2 या 3 पर्दे यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग ना दिखे, इसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रही हूँ। तो जैसे आप पर्दे लगाते हैं उस तरीके से इसे प्लेट्स बना लें, और फिर लास्ट वाला जो हिस्सा है, दोनों का लास्ट वाला हिस्सा, उसे इस तरीके से अपोजिट करके और फिर आप सेट करें। तो इस तरीके से जब लगाएंगे ना, तो पर्दे अलग नहीं होंगे, गैप नहीं आएगा। और देखिए मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। सारे पर्दे एक जैसे सेट हो गए हैं, इनमें गैप बिल्कुल भी नहीं है, और ये देखने में भी अच्छा लगता है गैप नहीं रहता। तो खास करके विंडो में जब भी पर्दे लगाएं तो विंडो के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अभी मैं ये सारा इसमें सेट करके और फिर लगा दे रही हूँ, और इसके बिना ना रूम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली रूम का मेकओवर हो गया है, जितना भी करना था। फ़िलहाल अभी ये सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। पर्दे लगने के बाद ना रूम एकदम से अलग दिख रहा है। दरवाजे में भी लगा दिया मैंने और विंडो में भी, और अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और दिन भर की जो मेहनत थी ना, वो रंग लाई। मतलब सुबह से मैं लगी हुई थी इस काम में, साफ़ सफाई, सारे सामान की सेटिंग वगैरह सब कुछ। तो सारा काम हो गया है, और एक दिन में ना ये एक रूम जो है पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, ऑर्गेनाइज़ कर दिया मैंने। तो बस यही है, एक दिन में एक रूम मैंने साफ़ कर लिया है। और आप देख सकते हैं अभी रूम बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर एक की होल्डर रखा हुआ है जिस पे मैं फ़ोन वगैरह लगाती हूँ चार्ज करने के लिए, तो उसे मैंने अभी वहीं लगा रहने दिया है। वैसे देखती हूँ फिर इसको थोड़ा सा चेंज करूँगी। और यहाँ पे मैंने एक टेबल रख दिया है बैठ करके रेडी होने के लिए, और यहाँ पे सारी चीज़ें सब कुछ सेट है, आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।